Friends, good morning, students. I am Saurabh Chaurasia. Welcome you in my online class. And students, today we are going to discuss chapter number 2nd of class 5th, and the name of the chapter is The King and the Nightingale. Students, this story is a very nice story with a very good moral lesson. So students, before beginning the story, I request you please press the subscribe button below and then press the bell icon so you can see the notification of all my videos soon, and then after you will able to learn many more things from me. So without wasting time, let's start to discuss chapter number 2nd of your English books, and the name of the chapter is The King and the Nightingale. तो स्टूडेंट्स, किंग का मतलब होता है राजा एंड नाइटिंगेल का मतलब होता है कोयल या बुलबुल जिसको बोलते हैं, जिसकी आवाज़ बहुत ही मधुर और बहुत ही मीठी होती है। और आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे राजा हैं ये खड़े हैं, और यहाँ पर देखिए छोटा सा एक प्राणी है जिसकी आवाज़ जो है इनको प्रलोभित कर दे रही है। और यहाँ पर इनका डायलॉग है व्हाट अ मेलोडियस वॉइस। तो यहीं से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरह से जो किंग है इसकी मधुर आवाज़ से प्रसन्न रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Once there was a king who lives in his palace. एक बार एक राजा था जो अपने महल में रहा करता था। His palace was near an orchard. और उसका जो उसका महल था वो एक बाग के नज़दीक था। The king was hale and hearty and was spending his day quite happily. जो राजा था बड़ा ही खुश मिजाज था, खुले दिल वाला था और पूरा दिल अपना खुशी पूर्वक व्यतीत करता था। बट वन डे, परंतु एक दिन, ही हैड सम प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, परेशानी। एंड वॉज डिस्टर्ब, और परेशानी आई तो वो क्या हो गया, परेशान हो गया। तो एक बार क्या हुआ कि किसी समस्या की वजह से वो परेशान हो गया। ही वॉज रेस्टलेस, बेआराम हो गया। एंड कुड नॉट स्लीप, और सो भी नहीं पाया। द होल नाइट, पूरी रात सो भी नहीं पाया, बेआराम हो गया। ही केप्ट ऑन मूविंग अनइजली इन हिज बेडरूम, और बेचारा अनइजली मतलब परेशान हो के अपने कमरे में कभी यहाँ घूमता था, कभी वहाँ घूमता था, कभी यहाँ कभी इधर उधर, इस तरह से बेचारा भटकता रहा। सडनली, अचानक ही, द किंग हर्ड द मेलोडियस वॉइस ऑफ अ नाइटिंगेल, और अचानक राजा ने मधुर आवाज़ सुनी। किसकी मधुर आवाज़ सुनी? उस नाइटिंगेल की, उस बुलबुल की। विच हील्ड द किंग्स डिस्ट्रेस माइंड ऑफ सम एक्सटेंट, और जिसने उसके दिमाग में जो परेशानी थी उसको कहीं ना कहीं दूर ले गया वहाँ से। ही हैड नेवर हर्ड सच ए मेलोडियस वॉइस बिफोर, क्योंकि उसने अपने जीवन में उससे पहले कभी भी उतनी मधुर आवाज़ को कभी सुना नहीं था। सो ही सेड टू हिमसेल्फ, तो वो अपने आप से कहने लगा, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इज डैट, ये किस तरह का पक्षी है। अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह जब सुबह हुई, द किंग कॉल्ड हिज सर्वेंट, राजा ने अपने नौकरों को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड देम, और उनको क्या आदेश दिया, टू ब्रिंग दैट बर्ड बिफोर हिम, कि वो पक्षी उसके सामने हाजिर किया जाए। तो देखो राजा को उसकी आवाज़ जो है सुंदर लगी, और राजा ने सुबह ही क्या कहा, अपने सिपाहियों को बुला के आदेश दे कि जाओ और उस पक्षी को मेरे सामने पेश करो। The servants went into the garden and searched for the bird all day, but in vain. The servants जो नौकर थे went into the garden, वो गार्डन में गए, बाग में गए। and searched for the bird, उस पक्षी की तलाश करने लगे। all day, पूरा दिन तलाश की, but in vain, सब कुछ बेकार गया। now, अब it was getting dark, अब अंधेरा हो रहा था। so being hopeless, बेचारे नाउम्मीद हो गए, उनको निराश हो गए, कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। द सर्वेंट रिटर्न टू द पैलेस, वो जो नौकर थे महल में वापस आ गए, आने लगे, वापस होने लगे। ऑन देयर वे, उनके रास्ते में, नियर अ स्ट्रीम, एक नदी के पास, दे सॉ ए बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री, उन्होंने देखा कि एक बर्ड, एक पक्षी बेचारा पेड़ पे बैठा हुआ है। शी वॉज सिंगिंग मेलोडियसली, और बहुत ही मधुर जो है वो गीत गा रही थी। तो स्टूडेंट्स, यहीं तक आज हम रीड करेंगे। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, तो आप उनसे घबराइएगा मत, उनको आप लिखिए
जो वर्ड्स नए आए हैं उनकी स्पेलिंग लर्न कर लीजिए, उनके वर्ड मीनिंग आप लर्न कर लीजिए। वर्ड आप मेरे पास भेजिए, मीनिंग मैं आपके पास उसके भेज दूंगा, और मेहनत से पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछिए, और बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।